अब छत्तीसगढ़ की सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा लगातार गरमाया है। इस पर आदिवासी विधायक आज राजभवन गए ताकि राजभवन का रुख पता चले और इसमें बहुत सारे बयान जुड़े। देखें। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन में टकराव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस के 14 आदिवासी विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। आरक्षण पर अब आदिवासी समाज भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। हमारे कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को 3 दिवस का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिवस के भीतर इस विधेयक पर साइन कर अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन का घेराव लाखों की संख्या में करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजभवन पर राजनीतिक दबाव नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक तौर पर ही काम कर रही है। वैसे ही उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यदि उसी पर अड़े हुए हैं तो हम जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो चीज विधानसभा से हो चुका है पारित, उसमें विभाग थोड़ी जवाब देगा। लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। राजभवन में कोई राजनीति होती नहीं। राजभवन तकनीकी बिंदुओं पे अध्ययन करने के लिए कि इस पूरे आरक्षण के मसले पे विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, इसको जानने के लिए उनसे राय ले रही है। राय लेने के बाद आगे कदम उठाएगी। बहरहाल आरक्षण संशोधन विधेयक पर सियासी रार थमेगा ऐसा लगता नहीं और इस बीच छत्तीसगढ़ वासियों का आरक्षण को लेकर इंतजार बढ़ता दिख रहा है। चलिए, तो जो वास्तविकता वो आपने देख ली। अब जरा जो स्थिति बन रही है इसको डिकोड करते हैं, जानते हैं कि इस मुद्दे पर तकनीकी पेंच क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है और ऐसे में आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह सियासी बन चुका है। तकनीकी पेंच अगर आप देखें तो कुल आरक्षण 50% की सीमा के अंदर होना चाहिए, जो पहले से अधिक था 58%, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 76% कर दिया। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय किया जाना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 1992 के मंडल और 2022 में तमिलनाडु फैसले का उल्लंघन इसमें तकनीकी पेंच के तौर पर सामने है और इसी के बारे में राजभवन ने सवाल पूछे हैं। अब सवालों के जवाब इन 2-3 दिनों में दिए जाते हैं जैसा आज कहा गया है, या फिर ये हठधर्मिता है, दायरे के भीतर है, बाहर है, ये बहस जारी रहती है। इन सब के बीच में अभ्यर्थियों का, लाखों युवाओं का प्रदेश में इंतजार बढ़ रहा है।